वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम से जो पॉलिटिकल साइंस सेक सब्जेक्ट है लेजिस्लेटिव सपोर्ट सेमेस्टर 3। इसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज, रोल ऑफ कमेटीज। इसमें स्टैंडिंग कमेटी, एडॉक कमेटीज, जितनी भी कमेटीज होती हैं उन सबके बारे में बताऊंगा, टाइप्स ऑफ कमेटीज के बारे में। और सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव कमेटीज, ये इस यूनिट का नाम है। सो DU SOL और NCWeb सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा यूजर नेम आपके स्क्रीन के सामने विजिबल है। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारकर आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेबस की बात की जाए तो यूनिट 1 कंप्लीट है, यूनिट 2 कंप्लीट है। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं और ये एक ही वीडियो में आपको पूरा टॉपिक समझा दिया जाएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। So, the parliament must perform complex and various kinds of functions. अलग अलग काम करता है पार्लियामेंट। लेकिन आप एक कमेटी को पार्लियामेंट्री कमेटी कब कहते हैं? जब उस कमेटी को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, जो कि स्पीकर हो, ठीक है, लोकसभा के, राज्यसभा के कोई चेयरमैन हो, अगर उन्होंने इलेक्ट किया है या अपॉइंट किया है तो ही हम उस कमेटी को पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमें पार्लियामेंट्री कमेटीज क्यों चाहिए होती हैं? देखिए, पार्लियामेंट स्क्रूटिनाइजेज लेजिस्लेटिव बिल्स इन टू वेज। द फर्स्ट इज बाय डिस्कसिंग इट ऑन द फ्लोर ऑफ द टू हाउसेज। ठीक है, जो पार्लियामेंट है वो किस तरीके से खोजबीन करता है किसी भी बिल की? एक तो उस पर डिस्कस होता है, ठीक है, जो आपका पार्लियामेंट होता है लोकसभा राज्यसभा के अंदर डिस्कस चलता है। दिस इज अ लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट। ऑल बिल्स मस्ट बी टेकन अप फॉर डिबेट। जितने बिल्स होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई डिबेट जरूर होती है। द टाइम स्पेंट डिबेटिंग द बिल्स कैन वेरी। हर बिल के ऊपर अलग अलग डिबेट होती है, अलग अलग टाइम तक चलती है। दे कैन बी पास इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। हो सकता है कुछ बिल्स काफी मिनटों में पास हो जाएं। और डिबेट एंड वोटिंग ऑन देम कैन रन लेट इनटू द नाइट। कभी कभार ज्यादा टाइम भी लग जाता है। सिंस पार्लियामेंट मीट्स फॉर 70 to 80 डेज इन अ ईयर, एक साल में 70 से 80 दिनों तक पार्लियामेंट के अंदर होता है ये सब जो डिबेट वगैरह होती है। सो देर इज नॉट इनफ टाइम टू डिस्कस एवरी बिल। हर बिल का हर क्लॉज आप डिस्कस नहीं कर सकते, पार्लियामेंट के अंदर इतना टाइम नहीं होता। सो ऐसे में पार्लियामेंट्री कमेटीज अपना काम करती हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज, सो फर्स्ट कमेटी इज एडहॉक कमेटी और फिर आती है स्टैंडिंग कमेटीज। मैं आपको दोनों के बारे में काफी अच्छे से बताता हूँ। एडहॉक कमेटीज क्या होती हैं? द एडहॉक कमेटीज आर सेटअप फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इनको बनाया जाता है और जब टास्क पूरा हो जाता है कंप्लीट तो इनको डिसॉल्व कर दिया जाता है। The parliament has the privilege to pass a bill to a selected category or to the joint parliamentary committees of both the houses. ये पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है, वो ऐसा बिल पास कर सकती है। The joint parliamentary committee can receive oral and written evidence of experts, associations, interested parties or public bodies. The JPC was constituted for the first time in 1987 to investigate the Bofors scandal. So joint parliamentary committee सबसे पहले जो बनी थी 1987 में बनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडिंग कमेटीज के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही हमें वापस पढ़ना है। सो एडॉक कमेटीज को तो क्या होता है भाई, टास्क पूरा होने पर उसके बाद खत्म कर दिया जाता है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटीज क्या होता है? दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एडॉक कमेटीज। स्टैंडिंग कमेटीज आर रेगुलर इन नेचर एंड नॉट डिसॉल्व्ड आफ्टर द टास्क। इनको टास्क के बाद में डिसॉल्व नहीं किया जाता, ये रहती हैं। दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इनको बनाया जाता है। राज्यसभा एंड द लोकसभा हैव देयर ओन स्टैंडिंग कमेटीज। इन दोनों की अपनी अपनी स्टैंडिंग कमेटीज हैं। In 1993, 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज वर फॉर्म्ड। 1993 में 17 डिपार्टमेंट स्टैंडिंग मतलब डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज बनाई गई थी। 2004 में बढ़ा के इसको 24 कर दिया गया था। वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटीज। और इसके काम के अंदर भाई जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज भी आती हैं, डिपार्टमेंट्स भी आते हैं। आउट ऑफ द टोटल 24 कमिटीज, देखो मैंने आपको बताया 24 कमिटीज थी। 8 आर कंट्रोल्ड बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 8 कमेटियों को राज्यसभा के चेयरमैन कंट्रोल करते हैं, जिसमें आता है कॉमर्स, इंडस्ट्री, होम अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, कल्चर एंड टूरिज्म, फैमिली वेलफेयर एंड पर्सनल लॉ एंड जस्टिस, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और बाकी जो कमेटीज होती हैं,
ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एनर्जी, कोल, स्टील, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसको लोकसभा जो है कंट्रोल करती है। ऊपर की जो थी भाई 8, उनको राज्यसभा का चेयरमैन कंट्रोल करता है, बाकी जो है उसको लोकसभा कंट्रोल करती है। आगे बढ़ते हैं। द स्टैंडिंग कमिटीज कैन नॉट कंप्राइज ऑफ मोर देन 45 मेंबर्स, ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते इससे। लोकसभा स्पीकर ऑन द अदर हैंड कैन नॉमिनेट 30 मेंबर्स फ्रॉम द लोअर हाउस। भाई एक साल के लिए लोकसभा से 30 मेंबर्स को डाला जा सकता है कमेटी में। अ मिनिस्टर कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ सच कमिटीज, ठीक है, मिनिस्टर इन कमिटीज के पार्ट नहीं होते। द राज्यसभा इवन चूज 15 अदर मेंबर्स फ्रॉम द अपर हाउस फॉर द टर्म ऑफ 1 ईयर, और राज्यसभा जो है 15 और मेंबर चुन सकती है स्टैंडिंग कमेटी में एक साल के लिए। So the standing committee is selected by the upper and the lower house of the parliament aim to examine bills. Standing committee जो बनाई जाती हैं upper and lower houses के द्वारा, उनका काम यही होता है कि भाई जितने भी bills हैं उनको examine करो, and they even consider the demands for grants and annual reports, ये भी इनका काम है। Many times they even perform submission of the annual reports, annual reports वगैरह का submission का काम भी इन्हीं का ही होता है। ठीक है, however the day to day functions of the ministries do not come under the, मतलब इन कमेटीज के अंदर डे टू डे के काम जो होते हैं वो नहीं आते मिनिस्ट्रीज के। कुछ अदर कमेटीज भी हैं हमारे सामने, जैसे कि कमेटी ऑन एस्टिमेट्स। सो दिस कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1950 एंड इसके अंदर 30 मेंबर होते हैं फ्रॉम द लोअर हाउस। इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एनालाइज करो इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को। दे इवन प्रोवाइड रिकमेंडेशंस, ठीक है, सजेशंस वगैरह भी देते हैं। और टिल डेट इट हैज प्रेजेंटेड मोर देन 922 रिपोर्ट्स, अभी तक 922 से ज़्यादा रिपोर्ट्स ये मतलब प्रेजेंट कर चुकी है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, सो इसका काम क्या है, रिपोर्ट वगैरह देना जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं। ठीक है, और इट कीप्स अ चेक वेदर द पब्लिक एंटाइटीज आर मैनेज्ड एज पर साउंड बिजनेस प्रिंसिपल और नॉट, और सही से ध्यान रखना इसका काम है। आगे बढ़ते हैं अब हम। उसके बाद जो अगली कमेटी है वो है कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। दिस कमेटी एक्ट एज अ वॉचडॉग फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट सो एज टू एग्जामिन वेदर द मनी ग्रांटेड बाय द पार्लियामेंट हैज बीन यूज्ड विद इन द स्कोप ऑफ द डिमांड और नॉट। जो पैसे दिए गए हैं पार्लियामेंट द्वारा उसका काम सही से हो रहा है या पैसों का नहीं हो रहा। It analyzes the appropriation accounts of the government and the audit reports as prepared by the controller and auditor general for reference। ठीक है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, इसका काम क्या है, दिस कमेटी एम्स एट द चेकिंग ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द टाइम allotted for the discussion for the legislative matters taken in the lower house. It can even independently provide suggestions on the allocation of time to government to take the matters on priority of the discussion. So advisory committee का ये काम है। फिर है कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन। सो जस्ट लाइक द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, the committee on private members bill and consideration in the lower house of the parliament, the committee even categorizes the bill on the basis of the nature and importance। बिल का नेचर कैसा है, इंपॉर्टेंस कितनी है, उसके बेसिस पर ये कैटेगराइज भी करती है बिल्स को। फिर आती है कमेटी ऑन प्रिविलेजेस। सो द कमेटी ऑफ privileges refer to those cases which considered the breach of privilege by the members. So the committee refers to the questions and scrutinizes whether it breaches the privileges or not and purpose it for the recommendations in the report। ठीक है, फिर आती है कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस। द कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस ऑब्जर्व वेदर द प्रोमिसेस अंडरटेकन बाय द मिनिस्टर्स हैव बीन डिलीवर्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम और नहीं। भाई मतलब जो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जो प्रॉमिस कहे थे वो हो भी रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे। Joint Committee on Offices of Profit, so formed for the duration of each Lok Sabha, the committee examine the composition and character of those committees that are appointed by the union and state governments। ये फिर उसको भाई एग्जामिन करती है। फिर है कमेटी ऑन पिटिशंस। सो द कमेटी ऑन पिटिशन स्क्रूटिनाइजेस द पिटिशंस प्रेजेंटेड इन द हाउस। हाउस में जो भी पिटिशंस आती हैं उसको एग्जामिन करना, उसको पढ़ना, ठीक है, एंड इंश्योर्स दैट ऑल द इंडिविजुअल्स एंड रिप्रेजेंटेशंस आर कवर्ड अंडर द रूल्स। Committee on Subordinate Legislation. The committee scrutinizes the rules and regulation conferred by the Indian Constitution or delegated by the Parliament to the executive. The committee ensures its proper exercise and submits the report in the House। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ SC एंड ST। सो भाई ये इस पे ध्यान रखती है कि SC ST के लिए क्या काम हो रहा है, रिपोर्ट वगैरह पब्लिश करना, ठीक है, और उसको पेश करना रिपोर्ट को। और नेशनल कमीशन में ये रिपोर्ट्स देती है SC ST की जो नेशनल कमीशन है।
कमेटी ऑन एम्पावरमेंट और ऑफ वुमेन, वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए कमेटी बनाई गई है, ठीक है। और गवर्नमेंट कैसे इक्वालिटी के लिए काम कर रही है, डिग्निटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इवन इंश्योर्स इनफ मेजर्स टू बी टेकन बाय द कमेटी, कैसे कमेटी अपने अच्छे से अच्छे मेजर्स को लेकर, स्टेप्स को लेकर विमेन के लिए काम कर सकती है। रेलवे कन्वेंशन कमेटी, ये क्या करती है, इट एग्जामिन्स द मैटर्स हैविंग डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द रेलवेज, तो रेलवेज से रिलेटेड है ये कमेटी, अगर उसके काम धंधे से रिलेटेड कोई बात होती है तो ये कमेटी देखती है। एंड ठीक है, इसी तरीके से ये आगे चलता है। अब हमारा अगला टॉपिक है रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज इन रिव्यूइंग द गवर्नमेंट फाइनेंसेस, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड लेजिस्लेशन। क्या रोल है पार्लियामेंट्री कमेटीज का? So the parliamentary committees have important role in reviewing the government finances, ठीक है, काफी important role है। and departmentally related standing committees are committees with members from both houses of parliament which deal with expenditure, laws and policies of specific ministries। departmental जो होती हैं committees, ये किसी specific ministry से related ही काम करती हैं। standing committees form an integral part of parliament's role in the debate, they discuss laws and policies by analyzing them in depth। They are composed of members from both Lok Sabha and Rajya Sabha, दोनों के मेंबर होते हैं। Additionally, standing committees provide a platform for MPs, MP भी भाई बताते हैं कि क्या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, scrutinize policies and bills and seek expert advice, ठीक है। और when after the general discussion the parliament goes to recess for 3 weeks, जब 3 weeks के लिए पार्लियामेंट चला जाता है, the departmentally related standing committees जो होती हैं ये क्या करती हैं, अरेंज करती हैं फॉर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स विद वेरियस मिनिस्ट्रीज, although it completely depends on parliamentary desecration and not a constitutional requirement, if asked the committee even submit reports, ठीक है, पूछे जाने पर कमेटी अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करती है। thus the committee examine expenditure as incurred by the government and prepare a report, the reports are taken for the discussion by the demands for grant of ministries on which the lower house later cast its vote, and once the demands for grants are passed, अगर एक बारी demands जो grants के लिए पास हो जाती हैं, it gets consolidated into a appropriation bill, और उसके बाद that withdraws funds from the consolidated fund of the India for the expenditure that has already been expenditure। आगे बढ़ते हैं। As such, the examining of demands for grants was to allow more time for deliberations within the house। The parliamentary committees comprise of the members, ठीक है भाई, parliamentary committees में MP भी होते हैं दोनों houses के। The function of the financial committees is the post facto examination of funds। So these committees review different aspects of the government expenditure। ये committees देखती हैं, अलग अलग एक्सपेक्ट से देखती हैं गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है आफ्टर द बजट इज पास्ड, बजट के पास होने के बाद। they control and scrutinize the control of the parliament over the expenditure of the government, ठीक है। it even prepares the action taken report and lay on the table for discussion। भाई 3 तरीके की फाइनेंशियल कमिटीज हैं, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, आर्टिकल 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द यूनियन टू बी टेबल्ड इन पार्लियामेंट। सो ये कुछ फाइनेंशियल कमिटीज के टाइप थे। Since it is difficult and time consulting for parliament to discuss each of these reports, देखो हर रिपोर्ट को पार्लियामेंट तो नहीं कर सकता डिस्कस, सो द PAC हैज बीन टास्क्ड विद स्क्रूटिनाइजिंग, ठीक है। सो इसमें ये जो है मतलब पूरा ध्यान देना, अच्छे से इसको रिसर्च करना, ये काम PAC का होता है गवर्नमेंट की जितनी भी रिपोर्ट और फाइनेंसिस हैं उससे रिलेटेड। सो इट डज दिस टू it does it to ensure that the government is spending money for the purpose for which parliament voted upon। Typically, the Speaker of the Lok Sabha appoints a member from the main opposition party in the House as the chairman of PAC। PAC का चेयरमैन कौन होता है? जो कि मेन अपोजिशन पार्टी का बंदा होता है, वो उसको लोकसभा का जो स्पीकर है वो अपॉइंट कर सकता है। ऑन द अदर हैंड एस्टिमेट्स कमेटी, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई इसका क्या काम है, ये कंफर्म करती है मनी एलोकेशन को, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, और कुछ अल्टरनेट पॉलिसीज वगैरह भी होती हैं, इफेक्टिव तरीके से अगर कुछ हो सकता है तो वो भी बताती हैं। वंस वेयर द कमेटी वाज कमेंस टू एग्जामिन द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज आफ्टर 1993, द DRSCs टुक ओवर द फंक्शन ऑफ द एस्टिमेट कमेटी टू वर्क फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज। DRSC ने भाई डिपार्टमेंट रिलेटेड जो स्टैंडिंग कमेटीज है इन्होंने जो है बाद में ज़्यादातर मिनिस्ट्री वगैरह का काम अपने अंडर में ले लिया। द पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी लुक्स इनटू द रिपोर्ट बाय द CAG ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है। सो ये इसमें देखती है।
Other than scrutinizing the bills, the DRSCs also control the scrutiny of bills and demands for grants for ministries and provides reports for deliberation in the lower house. The recommendations in the report are advisory in nature. Advisory होती हैं इनकी जो reports होती हैं और compulsory नहीं होती. DRSCs cannot give move confidence motion either. सो इस तरीके से ये हमारी कमेटी के टाइप्स हो गए. क्या रोल होता है हमारा पार्लियामेंट्री कमेटीज का फाइनेंसेस एंड पॉलिसीज वगैरह के लिए? आपको पता है पार्लियामेंट सारा काम नहीं कर सकता हमेशा. सो ऐसे में ही ये कमेटीज को बनाया जाता है, फिर वो कमेटीज अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती हैं, काम करती हैं. हर तरीके से जो भी कमेटी है मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, यहीं से आपका क्वेश्चन आता है. तो अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. जय हिंद, जय भारत. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.